हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को। और इसके अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर 7 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4, 5 और 6 को देखा था और आज हम लोग 7 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है चिड़िया। तो इसमें इन्हीं के बारे में दिया हुआ है। पहला है हमारा उल्लू के बारे में दिया हुआ है। उल्लू को दिन की अपेक्षा रात में अधिक दिखाई देता है, यानी कि दिन में बहुत कम दिखाई देता है और रात में ज़्यादा दिखाई देता है। इसके कान जो होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, यानी सेंसिटिव होते हैं। यह अपनी गर्दन को पूरी तरह घुमा सकता है। यह जो लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार सीटेट में भी या फिर इसको पूछा गया है, या फिर जो विभिन्न राज्यों में होने वाले जो शिक्षक नियुक्ति का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी कई बार यह पूछा जाता है। और शायद यह 2019 में भी सीटेट में पूछा था, उसके बाद भी पूछा था। तो यह कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को पूरी तरह घुमा सकता है। हालांकि इस क्वेश्चन को पूछने के तरीके विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन पूछता यही है। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं उल्लू का इमेज बना हुआ है। उल्लू को दिन की अपेक्षा रात में अधिक दिखाई देता है। इसके कान जो होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं और यह जो है अपनी गर्दन को पूरी तरह घुमा सकता है, यानी पीछे तक घुमा सकता है। इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ तक हो गई बात। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है मैना। यह अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। यह मैना का यहाँ पे चित्र बना हुआ है। यह क्या है कि अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ये तो लगभग हर किसी ने देखा होगा, इसको आप लोग देखे होंगे कि यह जो अपने गर्दन को झटके के साथ आगे पीछे कर रही है। तो यहाँ तक हो गई बात। तीसरा है हमारा चील, बाज और गिद्ध। ये लगभग एक ही टाइप के होते हैं, तो इसलिए इनका नाम एक साथ ही हमने लिख रखा है। यह जो है इंसानों से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, यानी हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। गिद्ध जो है यह मरे हुए जानवरों को खाकर खत्म कर देता है। यहाँ देखिए इन तीनों का ही इमेज बना हुआ है। गिद्ध है यह मरे हुए जो जानवर है उसको खाकर खत्म कर देता है। एक तरीके से इसको बोले तो ये साफ सफाई का भी काम करता है हमारे लिए, क्योंकि जो भी मरे हुए जानवर होते हैं वो ऐसे सड़ते रहते हैं, तो उनको ये खा के खत्म कर देता है। और यह जो है आकाश में ऊंचाई पर उड़ता रहता है। चील, बाज और ये जो गिद्ध हो गया, ये तीनों का तीनों ही हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। तो इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी तीव्र होती है। यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा कलचिड़ी, यानी कि जिसको इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं। इसके बारे में, इसकी जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। यहाँ पे साइड मैंने इमेज दे रखा है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है और यह क्या करती है कि सड़कों के किनारे पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। इसका घोंसला जो है कोमल टहनियों, बाल, रुई आदि से मिलकर बना होता है। और यह क्या करता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा कौवा। ये तो आप सभी ने देखा होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। कौवा जो होता है वो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यानी ऊंचे पेड़ पे जो उसका सबसे ऊंची डाल होती है उस पर अपना घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में लोहे के तार, टहनी आदि जैसी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि ये थोड़ा कठोर चीज़ भी जो होता है उसको भी अपने घोंसले में शामिल कर लेता है। कोयल जो होता है अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। कोयल जो होता है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवा जो घोंसला अपना बना के रखता है उसी में वो अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, क्योंकि कोयल का जो अंडा होता है वो लगभग कौवे के अंडे के जैसा ही होता है। तो इसलिए कौवा जो होता है अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए कि एक तो कौवा जो है वो अपनी जो अपना घोंसला होता है उसको ऊंची डाल पे बनाता है, और अगला है कि भाई कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है बल्कि वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। तो यहाँ तक हो गई बात। इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से और इन्हीं पॉइंट से पूछे जाते हैं और फिर भी हम लोग एग्जाम में उसको गलत करके आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा फाख्ता। यहाँ देखिए इसका चित्र भी बना हुआ है। यह क्या करते हैं, कैक्टस या कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं, यानी कटीली झाड़ियों में छोटे छोटे जो होते हैं। कैक्टस तो हो गया, उसमें तो कांटे होते ही हैं, तो इन जगहों पे अपना घोंसला बनाता है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा गौरैया। यह गौरैया चिड़िया को तो लगभग सभी देखते होंगे, ये तो हमारे घरों में भी या आसपास देखने को मिलता है। यह क्या करते हैं कि भाई अलमारी के ऊपर या फिर आईने के ऊपर अपना घोंसला बनाती है। आप लोग देखते होंगे कि अगर आपके घर में गौरैया चिड़िया रहती होगी तो अगर आप लोग आईने को अगर ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो वो उससे अपना चोंच टकराते रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में कुछ भी विशेष बताने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा वसंत गौरी। यह क्या करती है कि यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। पेड़ के तने में जो मोटा सा तना होता है उसमें एक गहरा छेद बना देती है और उसी में अंडे देती है। यह गर्मियों में टूक टूक की आवाज़ करते रहती है, यानी टूक टूक की आवाज़ निकालते रहती है। यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर रहती है। यहाँ तक हो गई बात। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा कबूतर। इसको तो लगभग सब कोई जानता है। यह जो है पुराने मकान या खंडहर वगैरह में जो हो गया उसमें घोंसला बनाकर रहता है। यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा दर्जिन चिड़िया।
यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तियों को सीलकर एक थैला जैसा बना लेती है और उसी में अंडे देती है। देख सकते हैं इसकी चोंच जो है वो बहुत ही नुकीली है। यह अपनी चोंच नुकीली होने की वजह से पत्तियों को सील लेती है और एक थैला टाइप का बना लेती है और उसी में अंडे देती है। इसीलिए इसको दर्जन चिड़िया भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा शक्कर खोरा। यह क्या करता है कि किसी छोटे पेड़ या झाड़ी जो कि छोटा ही होता है, इसकी डाली पर अपना घोंसला जो होता है वो लटकता हुआ बनाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ हो गया, ऐसे ऐसे इसकी छोटी सी डाली हो गई और इसी में ये लटकता हुआ घोंसला ऐसे लंबा सा बनाता है। मतलब ये लटकते हुए रहता है। ज़्यादातर जो घोंसला आप लोगों ने देखा होगा वो ऊपर ऐसे डाल के ऊपर ऐसे रखा हुआ होता है, गोला गोला ऐसे वो लोग अच्छे से बनाते हैं चिड़िया लोग। लेकिन इसका जो घोंसला होता है वो लटकता हुआ रहता है। वैसे ही जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता बोल सकते हैं, उस तरीके का, मतलब लटकता हुआ रहता है। तो यहाँ तक हो गई बात। ये देखिए यहाँ पे ये शक्कर खोरा है और इसने अपना घोंसला बनाया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा वीवर पक्षी। ये देखिए यहाँ पे चित्र में बना हुआ है। इसमें क्या है कि नर वीवर जो होता है यानी कि मेल होता है वो घोंसला बनाता है। लगभग जितने भी नर वीवर होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं तथा मादा वीवर जो होता है उन घोंसलों को देखती है या फिर निरीक्षण करती है और उसमें उससे उसे जो ज़्यादा पसंद आता है उसी में वो अंडे देती है। क्या करती है, मादा वीवर जो है उसको निरीक्षण करती है, देखती है कि कौन सा घोंसला उसको ज़्यादा पसंद है और जो ज़्यादा पसंद होता है उसी में वो अंडे देती है। और घोंसला बनाने का कार्य कौन करता है, नर वीवर करता है। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण मतलब ऐसे पक्षियों के बारे में नहीं दी गई है, लेकिन जो विशेष पक्षी हैं जो कि कुछ विशेष अपना उनका अलग तरीका होता है या फिर कुछ अलग करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे कि अभी हमने बसंत गौरी के बारे में देखा, दर्जन चिड़िया के बारे में देखा। तो इनमें जो कुछ विशेषता थी, जो कुछ अलग था, जो कि कॉमन से हटके है, मतलब जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा अलग है, तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखते हैं। आगे पंछियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। जैसे अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, यानी कि ऊपर होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। दो अलग अलग चीज़ों को इसलिए देख सकते हैं क्योंकि उनके जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। हम लोग पहले इसको चित्र की मदद से देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसकी आंख एक इस तरफ है और एक दूसरे तरफ है, इस तरफ है, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, इस तरफ है। तो ये जब इस तरीके से क्या है कि एक ही समय में वो उधर वाली आंख से उधर की चीज़ों को देख सकता है और इधर इस आंख से ये इधर की तरफ की चीज़ों को देख सकता है। और जब वो बिल्कुल सीधा देख रहा हो, यानी कि वो एक ही वस्तु को देख रहा है, लेकिन एक ही समय में अगर वो चाहे तो, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ नहीं देख सकते, हम लोग एक समय में एक ही चीज़ को देख सकते हैं क्योंकि हमारी जो आंखें वो सामने हैं, दोनों तरफ बगल में, साइड में नहीं है। लेकिन पक्षियों की आंखें जो होती हैं वो साइड होती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। यहां तक हो गई बात। आप लोग कभी इस चीज पे गौर कीजिएगा तो आप समझ जाएंगे इस चीज को। आगे देखेंगे। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती है। जब वो सामने देखते हैं तो एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे नॉर्मली देख रहे हैं तो वो एक आंख से दूसरी चीज़ को भी देख रहे हैं और दूसरे साइड से दूसरे चीज़ को भी देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग सामान्य इंसान हैं तो एक समय में एक ही चीज़ को देखते हैं, वैसा नहीं है। वो दोनों आंख से दोनों तरफ की चीज़ों को देख लेते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की पुतली जो होती है यह घूमती नहीं है, मतलब वो घूमता नहीं है। हम लोग क्या है कि हमारी पुतलियाँ जो है वो घूमती हैं, इसलिए हम अपनी गर्दन को बार बार नहीं घुमाते हैं। लेकिन पक्षियों की पुतलियां घूमती नहीं है, इसलिए इनको अपना गर्दन ही घुमाना पड़ता है। क्योंकि आंख की पुतली नहीं घूम रही है, इसलिए ये अपना इनको देखने के लिए कोई किसी भी चीज़ को अपना पूरा गर्दन घुमाना पड़ता है। और हम लोगों का क्या है, कुछ विशेष एंगल में जो बना हुआ है उसी को देखने के लिए हम लोग गर्दन घुमाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, मतलब ऐसे साइड से भी तिरछे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पुतली जो है वो घूमती है और उनकी पुतली नहीं घूमती है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो अधिकांश ऐसे गर्दनों को बार बार घुमाते हैं। पहले हम इसको एक चित्र की मदद से देखते हैं। देखिए यहाँ पे यह जो चिड़िया है, अगर इस तरफ हम लोगों को, सामान्य इंसान को अगर किसी को देखना हो तो इसको हम लोग बिना गर्दन घुमाए ऐसे तिरछे भी देख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इधर देखने के लिए अपना गर्दन घुमाना पड़ा। आप लोग देखते होंगे कि चिड़िया लोग बहुत ज़्यादा अपना गर्दन को इधर उधर घुमाते हैं, क्योंकि इनकी जो पुतली है, ये जो पुतली है यह घूमती नहीं है, ये एक ही जगह पे स्थिर होता है। लेकिन हम लोगों की क्या है कि हमारी पुतलियाँ घूमती हैं, इसलिए हम लोगों को बार बार इधर उधर गर्दन नहीं घुमाना पड़ता है। तो यहाँ तक हो गई बात। आगे देखते हैं। इसके अलावा पक्षियों के जो कान होते हैं वो दिखते नहीं हैं हमें, क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर छोटे छोटे छेद होते हैं, वही हमारे मतलब कान होते हैं इनके। जैसे इनके जो कान है वो हमारी तरह, जैसे हमारा कान जो होता है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उस तरह का नहीं होता। इनके कान की जगह पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा छेद होता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि वो जो होता है इनके पंखों से ढके हुए होते हैं। पक्षियों के तो पंख पूरे ऐसे शरीर पे होता है, बाल छोटे छोटे रोए होते हैं, तो उसकी मदद से यह ढके हुए होते हैं, इसलिए हमें दिखता नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर
हमें नहीं दिख रहा है तो इनके कान नहीं होती, वो सिर के यानी आंखों के थोड़े पीछे इनका कान भी होता है और पक्षी जो होते हैं इसी की मदद से सुनते भी हैं। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखते हैं कि पंछियों के जो पंख होते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उन्हें उड़ने में तो मदद करते ही हैं। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं कि पक्षी जो होते हैं वो अपने पंख की मदद से ही उड़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये उन्हें गर्मी भी प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारी तरह तो है नहीं कि भाई ठंडी आई तो हम लोग जैसे मोटा मोटा स्वेटर कंबल ये सब ओढ़ पहन के बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। तो यह इन्हें गर्मी प्रदान भी करती है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि चिड़िया जो है वो तो कुछ भी पहनती नहीं है ना, उसको तो कुदरत ने ऐसा खुद ही दिया है, प्रकृति ने उन्हें ऐसा प्रदान किया है ताकि उन्हें ठंडी में ठंडी ना लगे। तो इस तरीके से ये क्या है, उड़ने के साथ साथ पंख जो है उनको गर्मी भी प्रदान करते हैं। और उनके पंख जो होते हैं हमेशा नए नए आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। बचपन में आप लोग बहुत बार चिड़िया पकड़ने की कोशिश किए होंगे, या फिर आप लोग देखते होंगे कि कभी भी कुछ भी बहुत सारी चिड़िया होती है, उसको पकड़ने की कोशिश में उनके कुछ पंख जो होते हैं वो टूट जाते हैं, वो आपके हाथ में ही रह जाएगा और चिड़िया उड़ जाएगा। तो मतलब सोच के हंसी भी आती है उस टाइम को। लेकिन यह क्या है कि भाई उनके जो पंख हैं वो पुराने जो होते हैं वो ऐसे ऐसे झड़ते ही जाते हैं। या फिर ऐसे भी आप लोग देखते होंगे, जहाँ भी बैठी हूँ आपको ऐसे भी रोड पर चलते हुए जैसे तैसे छोटे बच्चे तो होते हैं वो पंख को बहुत ही बटोर बटोर के जमा करते हैं जहाँ तहाँ से, जहाँ भी उनको दिख जाए। तो क्या है कि वो अपना उनका जो पुराना पंख होता है वो झड़ते रहता है और नया पंख हमेशा आते रहता है। तो यहाँ तक हो गई बात। अब हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ अच्छा है या नहीं है, या फिर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।